भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा और गति प्रदान करने में असहकार आंदोलन ने बहुत बड़ा सहकार दिया। असहकार आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था अंग्रेज सरकार के अधीन चल रहे स्कूल कॉलेजों के शिक्षण का बहिष्कार करना। असंख्य विद्यार्थियों ने अपने भविष्य या परिवार की परवाह किए बिना अंग्रेजी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करके गांधी जी के शब्दों और सामर्थ्य में अपनी श्रद्धा व्यक्त की। ऐसे विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित न रह जाए, इस हेतु राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना का निर्णय किया गया। इन 5 विद्यापीठों में से अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना में मूर्धन्य हाथ था गांधी जी का, और वो धन्य दिवस था 18 अक्टूबर 1920 का। गुजरात विद्यापीठ के प्रथम कुलपति महात्मा गांधी थे। उनके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री मोरारजी भाई देसाई, प्राध्यापक रामलाल भाई परीख, डॉक्टर सुशीलाबेन नैयर, श्री नवीन चंद्र बारोट, श्री नवल भाई शाह, श्री रविंद्र भाई वर्मा गुजरात विद्यापीठ के कुलपति के रूप में सेवा प्रदान कर चुके हैं। इस समय श्री नारायण भाई देसाई गुजरात विद्यापीठ के कुलपति हैं। डॉक्टर सुदर्शन आयंगार कुलनायक तथा डॉक्टर राजेंद्र खिमाणी कुल सचिव के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। सा विद्याया विमुक्तये को विद्यापीठ के ध्येय मंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसका अर्थ है विद्या वही जो मुक्ति दिलाए। विद्यापीठ की सभी प्रवृत्तियों में प्रार्थना को प्रारंभ से ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जिस प्रकार गांधी जी के आश्रम में सभी प्रवृत्तियों का प्रारंभ प्रार्थना से होता था, उसी प्रकार गुजरात विद्यापीठ की सारी प्रवृत्तियों का प्रारंभ आज भी प्रार्थना से होता है। गांधी जी का यह आग्रह रहता था कि प्रार्थना सस्वर, समयसर और भाववाही हो। गुजरात विद्यापीठ शिक्षण के साथ व्यक्ति विकास पर अधिक भार देती है। यहाँ व्यक्तित्व विकास के साथ साथ जीवन को सही आकार भी सहज मिलता है। खादी का यूनिफॉर्म पहने यहाँ के विद्यार्थी को चरखा और कंप्यूटर चलाने का कौशल्य प्राप्त है। यहाँ के विद्यार्थी कलम और कैमरे का समुचित उपयोग करके अपने सामाजिक संबंध का परिचय देते हैं। गुजरात विद्यापीठ का विद्यार्थी ग्राम विस्तार अर्थात कंट्री साइड से भी परिचित है और वेबसाइट से भी उतना ही परिचित है। यहाँ के विद्यार्थी शरीर श्रम भी करते हैं और समाज कार्य भी। यहाँ के छात्रालयों में रहने वाले भाई बहन झाड़ू लेकर सफाई भी करते हैं और रसोई में जाकर रोटी भी बेलते हैं। वे योग भी करते हैं और विज्ञान के प्रयोग भी करते हैं। विद्यार्थी एक और युवा महोत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं, तो दूसरी ओर कुदरती आपत्तियों का भोग बने लोगों के आंसू भी पोंछते हैं। गुजरात विद्यापीठ में प्राथमिक शिक्षण से लेकर विद्या वाचस्पति तक के शिक्षण की व्यवस्था है। अहमदाबाद के आश्रम मार्ग पर स्थित गुजरात विद्यापीठ के महात्मा गांधी परिसर में महादेव देसाई समाज सेवा महाविद्यालय, शिक्षण महाविद्यालय और हिंदी शिक्षक महाविद्यालय है। महादेव देसाई समाज सेवा विद्यालय के अंतर्गत गुजराती, हिंदी, ग्राम अर्थशास्त्र, इतिहास और संस्कृति, समाज मानव शास्त्र, समाज कार्य, पत्रकारिता और समूह प्रत्यायन, कंप्यूटर विज्ञान, ग्रंथालय और माहिती विज्ञान जैसे विषयों के विभाग है। यहाँ गांधी दर्शन और शांति संशोधन केंद्र, बौद्ध दर्शन विभाग, अंतर्राष्ट्रीय जैन विद्या अध्ययन केंद्र, योग तालीम केंद्र, दृश्य श्राव्य निर्माण विभाग, सुगम संगीत विभाग, यूनिवर्सिटी साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर भी है। इन सब के अलावा इस परिसर में प्रौढ़ शिक्षण, निरंतर शिक्षण और विस्तरण कार्य तथा वस्ती शिक्षण विभाग, अभ्यासक्रम विकास एकम विभाग है। यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना और विद्यार्थी रोजगार परामर्श एकम भी है। इसके अलावा आदिवासी संशोधन और तालीम केंद्र तथा आदिवासी संग्रहालय, प्रौढ़ शिक्षण तालीम और संशोधन केंद्र, समता और विकास संस्थान तथा जोड़नी कोष कार्यालय कार्यरत है। इस परिसर में गुजरात हिंदी प्रचार समिति तथा प्राध्यापक रामलाल परीख भारतीय भाषा संस्कृति संस्थान भी है। इस परिसर में प्रकाशन विभाग भी है तथा दफ्तर संरक्षण एकम भी। यहाँ जमनालाल बजाज अहिंसा शोध भवन है और मोरारजी भाई देसाई आरोग्य केंद्र भी है। यहाँ गुजरात कुमार विनय मंदिर है और विशाल खेलकूद संकुल के साथ अद्यतन स्नानागार की सहूलियत भी है। इस परिसर के तमाम विभागों के साथ प्रबंध व्यवस्था हेतु मुख्य कार्यालय, परिसर की देखरेख और मरम्मत हेतु एस्टेट विभाग निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इस परिसर में जल संचय के हेतु 5 बड़े खंभाती कुएं भी बनाए गए हैं। इस परिसर में स्थित
प्राण जीवन विद्यार्थी भवन देखने और जानने जैसा है। ईस्वी सन 1928 में डॉक्टर प्राण जीवन मेहता तथा अन्य दानकर्ताओं द्वारा प्राप्त दान में से बांधा गया यह भवन काफी लंबे समय तक विद्यापीठ की अनेक विधि प्रवृत्तियों का केंद्र बना रहा। आज इस मकान को एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में सुरक्षित रखे जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस मकान में बाइबल खंड, गांधी जी का मौन खंड, विद्यापीठ के चौथे कुलपति श्री मोरारजी भाई देसाई को प्राप्त तथा मानपत्रों का समावेश होता है। गांधी जी ने ईस्वी सन 1914 में दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आने के बाद सबसे पहला आश्रम कोचरब में बनाया था। पालड़ी स्थित कोचरब आश्रम की समग्र प्रबंधकीय जिम्मेदारी भी गुजरात विद्यापीठ संभालता है। गुजरात विद्यापीठ का मध्यस्थ ग्रंथालय किसी भी वाचन प्रेमी को आकर्षित करने का भरपूर चुंबकीय बल रखता है। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना के समय गुजरात महाविद्यालय ग्रंथालय की शुरुआत की गई थी। इस ग्रंथालय में मुख्य ग्रंथ भंडार, संदर्भ विभाग, कॉपीराइट विभाग, गांधी अध्ययन खंड, सामयिक विभाग, वाचनालय विभाग, बाल किशोर विभाग के अलावा इन सभी विभागों का संकलन करने वाला कंप्यूटर विभाग भी है। लगभग 5.25 लाख पुस्तकों के विशाल ज्ञान परिवार वाला यह ग्रंथालय वाचकों को सेवा देने के लिए सज्ज और सजाग है। गुजरात विद्यापीठ गांधीनगर जिले के सादरा और रांदेजा परिसर में ग्रामाभिमुख प्रशिक्षण का कार्य कर रही है। सादरा में महादेव देसाई ग्राम सेवा महाविद्यालय, महादेव देसाई शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, बायोगैस संशोधन केंद्र तथा सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान विभाग और पंचायती राज तालीम केंद्र है। जबकि रांदेजा में महादेव देसाई ग्राम सेवा में बहनों को स्नातक कक्षा तक का शिक्षण दिया जाता है। यहाँ ग्राम व्यवस्थापन केंद्र भी है। रांदेजा में जानकी देवी बजाज निसर्गोपचार केंद्र में विविध रोगों के इलाज के अलावा कुदरती उपचार संबंधी तालीम, संशोधन तथा वितरण प्रवृत्ति चलाई जाती है। गुजरात विद्यापीठ 7 ग्राम सेवा केंद्रों द्वारा ग्रामीण शिक्षण और विकास के क्षेत्र में सक्रिय है। ये ग्राम सेवा केंद्र गांधीनगर जिले के रांदेजा, खेड़ा जिले के बेथली, भलाड़ा और बामणगाम, आणंद जिले के बोचासण और भाड़ेल तथा वलसाड जिला के अंभेटी में है। गुजरात विद्यापीठ रांदेजा, अंभेटी और बेथली स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निम्न स्तर के ग्रामजनों, किसानों और खेत मजदूरों तक अंतिम माहिती और विज्ञान प्रभाव पूर्ण रूप से पहुंचाते हैं। गुजरात विद्यापीठ गांधी जी की विचार संपदा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षण द्वारा स्वस्थ तंदुरुस्त नागरिक समाज के निर्माण और विश्व शांति की स्थापना के कार्य में आज भी कृतनिश्चयी है।